पंचकोश विवेक चल रहा है। अन्नमय कोश का विवेचन ये हो गया। 166 तक हम लोगों ने कल विचार किया। उसमें यह आया क्यों देह आत्मा नहीं है। बहुत सारे सुंदर सुंदर सरल युक्तियां दिया और कहा कि जब तक देह में आत्मबुद्धि हम लोगों की है तब तक तो मुक्ति का कोई वार्ता नहीं है। चाहे कितना भी वेदांत के विशेषज्ञ हो, वेदांत विशारद हो, तो इसका मतलब है कि आप वेदांत में वैशारद्य प्राप्त करिए, साथ ही साथ में देह से आत्मबुद्धि हटे इसका भी प्रयास जारी रखना चाहिए। प्रयत्नात् माने अत्यंत प्रयत्न से इस देहात्म बुद्धि को हटाओ। और देह से आत्मबुद्धि जो है किस प्रकार हटेगा, कैसे माने देह से आत्मबुद्धि का हटना जो है कैसा हटना है, तो कह रहे हैं कि जैसे छाया शरीर में किसी को आत्मबुद्धि नहीं होती, प्रतिबिंब को कोई अपना स्वरूप नहीं मानता, और स्वप्न में देखे हुए सापनिक शरीर को जागृत में आया हुआ व्यक्ति अपना नहीं मानता, और मनोकल्पित किसी अपने ही स्वरूप को वो अपना स्वरूप नहीं समझता कभी भी। ऐसे ही इस स्थूल शरीर में कभी भी जीते हुए जीवित इस शरीर में अहम बुद्धि न हो। इसमें शायद एक उदाहरण और जोड़ सकते हैं, जैसे चित्र है। चित्र शरीर को कोई अपना स्वरूप नहीं मानता, अहम बुद्धि नहीं होती। हाँ, अपना चित्र मानता है, मैं हूँ ऐसा नहीं मानता। कुछ नहीं हुआ। हाँ, हाँ, तो अपमान कर देते हैं, हमारी मूर्ति तोड़ देते हैं, तो वो हमारी मूर्ति को, हमारे फोटो को क्यों किया? उसमें भी मन नहीं होना चाहिए, हमको तो करना ही नहीं है। अच्छा, कितने अपने सेल्फी लेते हो, डिलीट करते हो? कभी सोचते हो कि डिलीट कर दूंगा तो हमारा ही खत्म हो जाएगा? है ना? तो तस्वीर को तो अपना अहम बुद्धि तो करते हैं, ये मैं हूँ ऐसे करके तो बुद्धि तो करते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ पर मैं हूँ ये बुद्धि गौण इसलिए है कि आप जानते हैं कि मैं इधर वाला हूँ, उधर वाला मेरा चित्र है, इसलिए वो एक मैं माने प्रयोग करते हैं। लेकिन उसको जो है, जैसे इसको मैं समझते देह को, ऐसा नहीं समझते हैं। तो इस प्रकार से देह में जो आत्मबुद्धि है ये हमारे सारे संसार दुखों की जननी है। प्रयत्न पूर्वक देहात्म बुद्धि का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा हो जाएगा तो फिर आपको जन्म की, पुनर्जन्म की कोई फिर संभावना नहीं रहेगी। माने ये बहुत बड़ी चीज़ है, स्थूल देह में ही आत्मबुद्धि कटना ये बहुत बड़ी चीज़ है। असल में सूक्ष्म देह में रह जाता है तो फिर इसमें आ जाता है, ऐसा मालूम पड़ता है। तो स्थूल देह में आत्मबुद्धि कटना चाहिए। अब जो है 167वां श्लोक देखिए, इसमें प्राणमय कोश का वर्णन है और उससे का विवेक कर रहे हैं। कर्मेन्द्रियै पंचभिरंचितोऽयं प्राणो भवेत् प्राणमयस्तु कोशः येनात्मवानन्नमयोऽनुपूर्णः
प्रवर्तते सौ सकल क्रियासु। प्रवर्तते सौ सकलक्रियासु। कर्मेन्द्रियैः पञ्चभिरञ्चितोऽयं प्राणो भवेत् प्राणमयस्तु कोशः। येनात्मवानन्नमयोऽन्नपूर्णः प्रवर्तते सौ सकलक्रियासु। प्राणमय कोश का वर्णन कर रहे हैं। पंचभी ही कर्मेंद्रियई ही, कर्मेंद्रियई ही कौन विभक्ति लगी? तृतीया का बहुवचन। तो 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा, पंचभी ही कर्मेंद्रियई ही अंचितः माने युक्तः, अंचितः खचितः युक्त। कौन है? अयम प्राणः, ये प्राण। कौन विभक्ति है? प्राणः। तो हाँ, और उसी का अयं करके उसी का जो है माने सर्वनाम है। यह प्राण 5 कर्मेंद्रियों से युक्त है। युक्त हो करके प्राणमयस्तु कोशः भवेत्, प्राणमय कोश के रूप में वो आता है, होता है। माने प्राणमय कोश में क्या रह गया? 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियां। ठीक हो गया ना? प्राणमयस्तु कोशो भवेत्। तो 5 इंद्रियों से युक्त जो 5 प्राण हैं वो प्राणमय कोश है। लेकिन वो कहाँ दिखता तो नहीं है। बोले ऐसे देखेंगे। येन आत्मवान अन्नमयः अनुपूर्णः, अन्नमयः येन अनुपूर्णः आत्मवान। ये जो अन्नमय शरीर है जिससे ठसाठस भरा हुआ है, अनुपूर्णः, भीतर से इस शरीर के भीतर ये जो है भरा हुआ है। ये तैत्तिरीय उपनिषद में जो वर्णन है उसी के अनुसार बोल रहे हैं, है ना। तेन अयम पूर्णः, और उससे भरा हो करके वो समझ लो कि ये देह जो है आत्मवान होता है, माने आत्मा से युक्त होता है। नहीं तो ये देह निरात्मा डेड बॉडी हो जाता है। तो एक प्रकार से इस तथाकथित देह रूप जो आत्मा है हमारी, उसके भीतर प्राण आत्मा भरे हुए हैं। ये न आत्मवान अन्नमयः अनुपूर्णः, उसके द्वारा आत्मवान हो करके, उससे भर करके, उससे आत्मवान बन करके असो, असो माने ये जो है सकल क्रियासु, असो देह अन्नमयः सकल क्रियासु प्रवर्तते, सभी क्रियाओं में प्रवृत्त होता है। देह में कोई भी क्रिया हो रही है वो सब के सब प्राणमय कोश उसके भीतर भरे होने से और उससे प्रेरित होकर के देह ये सब काम करता है ना। उसी से आत्मवान होकर के ये प्रवृत्त हो रहा है। हमारे देहों में देखो हार्ट चल रहा है, लंग्स चल रहा है, सारी गतिविधियाँ, एक तो स्थूल गतिविधियाँ हाथ पैर हम लोग हिला ही रहे हैं, नेत्र का उन्मीलन, बोलना सुनना, ये सब तो दिखता ही है। लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी
दैहिक क्रियाएं भीतर चलती है, वो जीवित शरीर में ही चलता है, माने जब तक प्राण है तभी तक चलता है। तो वो जो है ऐसा एक भीतर देह के आत्मा के रूप में एक प्राणमय कोश विद्यमान है, ठीक है ना। कोश कोश में हमारे देह भी तो कोश से बना हुआ है, छोटे छोटे। हर कोश में क्या चल रहा है? हर कोश में भोजनों का, पानी का, सबका प्रवाह वहाँ पर पहुँच रहा है। वहाँ जो काम चल रहा है उससे जो मल या दोष उत्पन्न होता है उसको वहाँ से निकालने का काम चल रहा है, माने मेटाबॉलिज्म बोलते हैं उसको, है ना। तो एक तो जो भोजन पचता है उसको डाइजेशन बोलते हैं, माने परिपाक क्रिया। लेकिन परिपाक क्रिया हुआ माने अन्न रस बना, और रस सब प्रत्येक कोश में पहुंचेगा, वो भोजन करेगा, उसको उसमें से सारभूत चीज अपने लिए जितना जरूरी है वो लेगा, और अपने भीतर जो वर्ज्य पदार्थ जमा है उसको निकालेगा वो। तो वो जो चलता है कोशों में निरंतर, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अच्छा, जैसे हमारे शरीर को विपाकीय क्रिया, हाँ, रस चाहिए, हाँ, और ऑक्सीजन चाहिए, हाँ। ऐसे ही अंदर हर सेल को चाहिए, हर सेल को चाहिए, तभी आपको चाहिए। हाँ, माने ऑक्सीजन जहाँ जाना बंद हो जाता है, हाँ, इफेक्ट पड़ जाता है। ऑक्सीजन हो, पानी हो और भोजन हो। हाँ, कई उस हिस्से में दिमाग में ऑक्सीजन नहीं गई, उतना हाँ, घट गया। ब्लड नहीं गया, ब्लड नहीं गया तो ऑक्सीजन नहीं गया, मर गया, खत्म। तो माने इसके भीतर जो है इतना सब क्रियाएं चल रही है, लेकिन जैसे ही प्राणमय कोश निकल गया, एकदम जैसे बिजली गुल होते ही इतना बड़ा मशीन जैसे एकदम खट से बंद हो जाता है ना, ऐसे ही इसका स्थिति हो जाती है। तो वो प्राणमय कोश, इसी को हम लोग और बहुत लोग आत्मा समझते हैं, लेकिन असल में वो भी आत्मा, असली आत्मा नहीं है। वो बता रहे हैं नैवात्मायं प्राणमयो, नैवात्मायं प्राणमयो वायु, ये क्या है भाई? वायु विकारो, नैवात्मायं प्राणमयो वायु विकारो, गंता गंता वायुवदंतर्बहिरेशः, यस्मात् किंचित क्वापि न वेत्तिष्टामनिष्टं, संवान्यं वा किंचन नित्यं परतंत्रम। जमा नहीं भैया, नैवात्मायं प्राणमयो वायु विकारो, नैवात्मायं प्राणमयो वायु विकारो, गंता गंता वायुवदंतर्बहिरेशः। ऐसा ही लिखा है। कुछ पाठ भेद है क्या? देखे जरा, नई बात मापी है हमारे यहाँ। अच्छा देखे जरा, आपका पुस्तक देखे, देखे क्या है वहाँ से कुछ। नैवात्मापि प्राणमयो वायु विकारो, लेकिन वायु विकारो, गंता गंता वायुवदंतर्बहिरेशः, यस्मात् किंचित कापि न वेत्तिष्टम् अनिष्टं, संवान्यं व किंचन नित्यं परतंत्र। कुछ उठ नहीं रहा है हमको। चलो पढ़ लो ऐसे ही। नैवात्मायं प्राणमयो वायु विकारो, गंता गंता वायुवदंतर्बहिरेशः,
यस्मात् किंचित क्वापि न वेत्तिष्ठमनिष्टम् स्वं वान्यं वा किंचन नित्यं परतन्त्रः। अयम प्राणमयः न एव आत्मा। ये जो प्राणमयः कोशः अयम आत्मा न एव, ये आत्मा नहीं ही है। क्यों? वायु विकार, ये तो वायु का विकार है। ये स्थूल वायु के विकार नहीं है ये। वो भी तो वायु है। हाँ? ये तो वायु है, विकार क्या है? हाँ, नहीं, कहाँ वायु है? वायु तो है लेकिन ये वायु नहीं है। ये तुम श्वासों को समझ रहे हो ना, तो श्वास जो है ये तो हवा है, ये प्राण नहीं है। प्राण जो है ये श्वास तो भैया इधर ही से लिया, लेकर के वो पेट में गया, फिर घूम घाम करके आ गया। इसको प्राण नहीं कहते। तब तो फिर बढ़िया हो जाता। किसी का प्राण निकल जाए तो थोड़ा जैसे साइकिल में पंप करके वो हवा भरते हो ना पहिए में, ऐसा भर देते तो उसका प्राण भर जाता। इसलिए ये प्राण नहीं है महाराज। रहस्य क्या है? ले यही रहे, ले हमको ये समझ में आ रहा है कि यही है। हाँ, हालांकि इसका भी संबंध तो है। संबंध है। जब तक प्राण है तभी तक श्वास चलेगा। तो प्राण जो है वो है, इसलिए वो ही सांस को लेने फेंकने वाला है ये प्राण। तो श्वास जो है तुम्हारा वो प्राण नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग उसी को प्राण समझते हैं। इसका गुरुत्व ज्यादा है मुझे लगता है। क्यों? शरीर का और कोई हिस्सा और कोई इंद्रिय अगर काम नहीं करे, प्राण जब निकल जाए, हाँ। श्वास जरूर बंद हो जाता है। लेकिन आँख नहीं रहे, आँख तब भी। हाँ, लेकिन श्वास जो है चलता रहे, है ना। खाली श्वास चलने से नहीं होगा, वो श्वास जा रहा है, उसमें से ऑक्सीजन को अलग करने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए, और फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको वहाँ पर डालने वाली प्रक्रिया वो भीतरी जो अंतर क्रिया है ना, वो करने वाला प्राण है। नहीं तो वही सीधी सी बात है कि हवा भर दो प्राण आ गया भैया, ऐसा। अच्छा, हवा ना भी भरो, मान लो कि भीतर ऐसा यंत्र लगा दिया, वो यंत्र चल रहा है और श्वास आ रहा है, जा रहा है। आजकल ऐसे पैसा खींच ले रहे हैं डॉक्टर, वो वेंटिलेटर पे ले हाँ, वही खाली वही हवा चलता है। 2 दिन हो जाते हैं, लगता है जिंदा है लेकिन है नहीं। और क्या? तो इसीलिए ये तो प्राण नहीं है। लेकिन जो प्राणमय कोश है वो सूक्ष्म है, अतीन्द्रिय है। वो आपके, ये तो इंद्रिय से भी अनुभव आता है ना, स्पर्श आदि के द्वारा। वो अतीन्द्रिय है प्राण। कर्मेंद्रियां और 5 प्राण अतीन्द्रिय है, उसकी क्रिया दिखाई पड़ती है। हाँ, वो तो ठीक है, वहाँ काम कर रहे हैं ना, वो काम करने वाली जो तत्व है वो तुमको दिखाई नहीं पड़ता है। एक ऑफिस यहाँ भी बना रखा है। हाँ, 5 विभाग करके अपना काम चला रहे, सारे शरीर में जो है उनका शासन चलता है। तो ये वायु विकार, माने वायु शब्द से यह स्थूल वायु ये नहीं लेना चाहिए। वो जो पंच तन्मात्रा भूत जो एक वायु तत्व है, उसका मुख्य रूप से उसमें विकार है। बाकी उसमें तो अन्य भूत भी मिला हुआ है। पंचभूतों का रज अंश है ना, वो है प्राण। सूक्ष्म शरीर बना है ऐसी, और सूक्ष्म शरीर बना ही है उस तत्व से, इसलिए वो सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, तुम्हारे स्थूल शरीर का पार्ट ही नहीं है। तो ऐसा वो वायु विकार हैं। गंता आगंता वायुवद, वायुवद
अंतर्वही ही एषा गंता अगंता। वायु जैसे शरीर के भीतर बाहर आता जाता है, ऐसे ही ये प्राणमय कोश शरीर में आता है और जाता है। गंता अगंता, अंतर बहिरेश गंता गंता। अच्छा, यहाँ माने श्वासों को लेकर के बोल रहे हैं। वायु जैसे हवा का झोंका आया चला गया, फिर आया चला गया, ऐसे ही वो सांसों के द्वारा जो है वो गंता और आगंता माना जा रहा है। अच्छा, इसको क्यों नहीं आत्मा मानेंगे? यस्मात् किंचित क्वापि इष्टम अनिष्टम न वेत्ति। ये जो प्राणमय कोश है, कहीं पर भी कुछ भी अपना इष्ट अनिष्ट को नहीं समझता, नहीं जानता कि ये इष्ट है या अनिष्ट है, जड़ है। उदाहरण दिया ना, कोई चोर आकर के ले जा रहा है। हाँ हाँ, प्राण तो चल रहा है। तो आत्मा भी तो अनिष्ट इष्ट का कोई बोध नहीं है, वो भी तो वहाँ पे पड़ा हुआ है। आत्मा की बात तो आई, कम से कम इतना तो मानते हो कि तुम इष्ट अनिष्ट जानते हो, जानते हो ना? अब काल्पनिक आत्मा की बात क्यों लाते हो? हम प्राण है, बताइए, हम जानते हैं, हम प्राण है, इसलिए जानते हैं। तो प्राण तो सुषुप्ति काल में भी चल रहा है, हाँ, तो चल रहा है, तो इसीलिए हम हैं, तो इष्ट निष्ठ जानते हो उस समय। टाइम तो आत्मा भी, अगर आप बोलेंगे आत्मा है, तो आत्मा भी तो सुषुप्ति में भी रहते हैं, तब भी तो वो नहीं जानता। हम आत्मा की बात नहीं कर रहे, हम जयेश्वर की बात पूछ रहे हैं। जयेश्वर वहाँ पे तो था, था, फिर भी कुछ पता नहीं लगा। नहीं उस टाइम तो अच्छा, कहाँ थे, कैसा था जरा? बाबा जी, ये ज्ञाता का स्वरूप पूछा जा रहा है। तो ज्ञाता जो होता है वो अपना इष्ट अनिष्ट समझता है, और प्राण जो है इष्ट अनिष्ट का बोध नहीं है। और भी सुनो, और एक पंक्ति है ना, उसको पूरा कर देते हैं। क्या है? स्वं व अन्यम व किंचन न वेत्ति। और वो जो है न स्वयं को जानता है कि मैं हूं, न अन्य को जानता है मैं हूं, है ना? तो इसलिए वो चेतन जो एक ज्ञाता है वो प्राणमय कोश तो नहीं हो सकता। और नित्यम परतंत्र, और वो जो है नित्य परतंत्र है। किसका पर? आत्मा का। हमको अलग से मालूम पड़ता है कि हम श्वास ले रहे हैं, हमारा करके तो मालूम पड़ता है। आप ले रहे हैं ना, तो आप ले रहे तो दो तो ले रहे तो इसमें जो नित्यम परतंत्र में एक तो कर्मेंद्रिया भी पंचम प्राणमय कोश में आया हुआ है। तो कर्मेंद्रियों का संचालन तो तुम करते ही हो। यह है कि प्राण के पूरी तरह संचालन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्राण भी नियमों से बंधा हुआ है, इतना तो निश्चित ही है। तो परतंत्र मुख्य हम लोगों को समझने के लिए ये चेतन नहीं है, जड़ है, इतने से ही पर्याप्त है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।